20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश कर रहा था। आज मौका मिला लेकिन वो बच गया। दोस्तों, ये शब्द हैं उस 63 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के जिसने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को गोली से मारने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस शख्स की फारूक अब्दुल्ला से क्या दुश्मनी थी? आखिर वो हमलावर कौन था? वो Z+ सिक्योरिटी को भेद कर फारूक अब्दुल्ला के इतने करीब कैसे पहुंच गया? और क्या ये कोई बड़ी साजिश थी या सिर्फ पुरानी रंजिश? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, ये पूरी घटना 11 मार्च 2026 बुधवार के रात की है। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित होटल रॉयल पार्क में एक शादी समारोह चल रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला वहां मेहमान के तौर पर मौजूद थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। चूंकि फारूक अब्दुल्ला को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसीलिए उनके चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का घेरा था। लेकिन तभी भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स पीछे से रेंगता हुआ उनके करीब पहुंच गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस शख्स ने अपनी पिस्तौल निकाली और ठीक फारूक अब्दुल्ला के सिर पर सटाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से ट्रिगर दबाने की कोशिश की। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की फुर्ती ने आज एक बड़ा इतिहास बदलने से रोक लिया। जैसे ही हमलावर ने हाथ उठाया, NSG कमांडो और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसका हाथ ऊपर की ओर झटक दिया। गोली चली लेकिन वो सीधे हवा में गई। फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन पास खड़े डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को गोली लगने से मामूली चोट आई। अब सवाल उठता है कि यह हमलावर कौन है? पुलिस ने आरोपी को मौके से ही दबोच लिया। उसकी पहचान 63 वर्षीय कमल सिंह जमुवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके पास से जो पिस्तौल थी वो लाइसेंसी हथियार था। शुरुआती पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि आरोपी कमल सिंह पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ निजी रंजिश पाले बैठा था और उन्हें जान से मारने की फिराक में था। हाँ जी, मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था? आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना, आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसे इशू है। एज कितनी है? मेरी 63। 63 है सर। क्या काम करते हो? मैं सर जी बिल्कुल फ्री हूँ, कोई काम काज नहीं करता। काम काज तो कुछ करते हो, फिर सोर्स ऑफ अर्निंग क्या आपका? मेरे सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है। मेरी दुकानें हैं 2-3। दुकान है आपकी? एक कपड़े की दुकानें हैं, उसका मैं किराया आता है। वही जो कजिन है उसकी बेटी की शादी थी। आप इनवाइटेड है वैसे? बिल्कुल इन्वाइटेड है। किसकी शादी थी वहाँ? मेरे कजिन की बेटे की। नाम क्या है जिनकी शादी थी? शत्रुजीत सिंह। शत्रुजीत सिंह जो है उसके बेटे की शादी थी। शत्रुजीत? फारूक अब्दुल्ला के बेटे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके पिता बाल बाल बचे हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए कि एक आम आदमी लाइसेंसी हथियार लेकर इतने हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में कैसे घुस गया। हालांकि हमलावर का यह कहना है कि उसे उस शादी का न्योता दिया गया था। दोस्तों, इस घटना का असर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली के राज्यसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि Z+ सुरक्षा के बावजूद ऐसी चूक आखिर कैसे हो गई। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था की विफलता बताया। आप पढ़े होंगे कि जो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है और तो हमला किया गया है।
और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, वहां और वहां पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है। सर, वहाँ की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहां पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े दूर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? क्या है? क्या आप मारने का मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर उनको सेफगार्ड करना चाहते थे तो फुल सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर आप वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मिलके एक मंसूबा कर रहे हैं। जो लोग सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे और देश को एक रखने के लिए कुर्बान कर रहे हैं वहां के लोग, उनको। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ये एक गंभीर घटना है और इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने का आरोप भी लगाया। कल जो रात घटना घटी है, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और देश के भी वरिष्ठ नेता श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी और जो दोषी है जिसे पकड़ लिया गया है उसके मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी और इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो जरूर किया जाएगा। ये मैं सरकार की तरफ से विश्वास रखता हूँ। लेकिन दोस्तों, आम जनता के मन में डर है। अगर इतने बड़े नेता के सिर पर कोई पिस्तौल तान सकता है तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या? सोशल मीडिया पर लोग इसे इंटेलिजेंस फेल्योर बता रहे हैं, क्योंकि एक शख्स 20 साल से नफरत पालकर घूम रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो चुके हैं, जैसे क्या वो व्यक्ति कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से दुखी रहा होगा? क्या फारूक अब्दुल्ला ने 20 साल पहले उसका कोई नुकसान किया होगा? दोस्तों, आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।